ये तस्वीरें याद हैं? जी हाँ, ये उसी भयानक समय की तस्वीरें हैं जो भारत में नोटबंदी हुई। ये उस समय की तस्वीरें हैं जिस समय को कोई याद तक नहीं करना चाहता। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब लोग अपने ही पैसों को बैंक से निकलवाने के लिए घंटों लाइनों में लगे हुए थे। रात गुजर जाया करती थी लेकिन पैसे मिलने का इंतजार खत्म नहीं होता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अब उस समय को क्यों याद कर रहा हूं, क्यों आपको फिर वही सोचने पर मजबूर कर रहा हूं जो आप भी शायद नहीं याद करना चाहते होंगे। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि अब एक और देश है जो इस वक्त उसी मुसीबत से जूझ रहा है। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया में नोटबंदी कर दी गई है जिससे इस देश में बड़ा वित्तीय संकट उमड़ पड़ा है। बैंकों में झगड़े, पुलिस गश्त और एटीएम पर लगी लंबी लंबी कतारें दर्शाती हैं कि देश में ताजा नोटबंदी से हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। सरकार तनाव को कम करने के लिए हाथ पांव मार रही है। देश के बैंकिंग क्षेत्र में उथल पुथल मची हुई है। वहीं लोग कैश हाथ में लेने को बेताब है। पुराने नोटों को नए नोटों से अदला बदली करने के सरकारी फैसले से यहां उथल पुथल की चिंगारी भड़क चुकी है। नोटबंदी का उद्देश्य भ्रष्टाचार और महंगाई को कम करना था, जो कि दोनों ही सरकार के नियंत्रण से बाहर है। लेकिन नए नायरा नोटों की कमी ने देशव्यापी संकट को जन्म दे दिया है। आपको बता दें, नाइजीरिया की करेंसी यानी मुद्रा को नायरा कहते हैं। लोग पुराने पैसों को नए से बदलने के लिए रात में ही उठकर बैंकों की लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन बहुत कम बैंक हैं जिनके पास नए नोट उपलब्ध हैं। इसके चलते कई बैंकों में हिंसा की खबरें भी अब सामने आने लगी हैं। कई शहरवासियों का कहना है कि उनके पास पूरी तरह से कैश खत्म हो गया है और वे अपने परिवार का भरण पोषण तक नहीं कर पा रहे। उनका कहना है कि वे अपनी कारों में तेल तक नहीं भरा सकते क्योंकि नकदी की भारी कमी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नाइजीरिया में अभी भी दूर की कौड़ी बना हुआ है। सबसे ज्यादा हालात तो गांव के इलाकों में खराब है जहां बैंकों की भारी कमी है। नाइजीरिया में व्यापक गरीबी है। घबराए हुए नाइजीरियाई लोगों को चिंता है कि उनके पास पहले से मौजूद पुराने नोट अब बेकार हो जाएंगे और उनकी बचत ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। नायरा नोटों को बदलने के लिए सरकार की तरफ से जो आखिरी दिन दिया गया था, उस डेडलाइन को नाइजीरिया के सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब बैंकों के पास पर्याप्त नए नोट है ही नहीं तो डेडलाइन कैसे पूरी हो सकती है। सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया बढ़ते दबाव के आगे झुक सकता है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बैंक आने वाले दिनों में विदेशी ठेकेदारों का दोबारा डिजाइन किए गए 1500 और 200 नोटों की छपाई का कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि नए नायरा नोटों की छपाई की जिम्मेदारी नाइजीरियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग पीएलसी के पास है, लेकिन ये नए नोटों की मांग को पूरा नहीं कर पा रही। इबादान के दक्षिण पश्चिमी शहर में पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों और स्थानीय पुलिस के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत तक हो गई है, जिससे राज्य के राज्यपाल को 25 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले सभी प्रचार अभियान स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस खबर में इतना ही। अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे नाइजीरिया के इन हालातों पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों खबरों के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।